हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैसे करते हैं, यानी कि पेशेंट को ब्लड कैसे चढ़ाते हैं। इन सारे प्रोसेस को हम इस पूरी वीडियो में करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और पेशेंट को वेन फ्लो कैसे डालते हैं ये सारी प्रोसेस करके हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे बढ़ती है। हमारे सामने पूरे इक्विपमेंट्स है कि पेशेंट को क्या क्या लगेंगे। ये हमारे पास कैनुला है, वेन फ्लो है और कैनफिक्स, ये एक यूरिन कंटेनर है। और क्योंकि पेशेंट को कुछ सैंपल भी लेंगे हम और यूरिन कलेक्शन भी करना था, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमारे साथ कैनफिक्स है, वेन फ्लो वगैरह भी हैं। पहले हम पेशेंट को वेन फ्लो लगाएंगे और उसके हैंड को जहाँ पे हमें वेन फ्लो यानी कैनुला इंसर्ट करना, उस एरिया को हम पहले अच्छे से क्लीन करेंगे। और उससे पहले हम टर्निकेट को अच्छे से टाइट कर लेंगे और वेन को अच्छे से एग्जामिन करेंगे कि कहाँ पे वेन दिख रही है, तो वहाँ पे फिर कैनुले को अच्छे से इंसर्ट करेंगे। अभी हमने कैनुला को अच्छे से इंसर्ट कर लिया है। अब हम उसका जो लेंस है उसको पीछे खींचेंगे और हमें ब्लड कलेक्शन भी करना था, तो हम वायल को लेकर जो अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्लड कलेक्शन को कलेक्ट करना है EDTA में और प्लेन वायल में, इसको हम कलेक्ट करेंगे। हमारा ब्लड कलेक्शन भी हो चुका है। हमें जो जो सैंपल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने EDTA और प्लेन वायल में ब्लड कलेक्शन को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम 3 वे होता है उसको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि अच्छे से कैनफिस को ज्वाइन कर देंगे, जिससे वेन फ्लो और उसकी पोजीशन डिसलोकेट नहीं हो और अपनी पोजीशन से इधर उधर नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन नोट्स होते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, पेशेंट का नाम देखते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, कि पेशेंट मेल या फीमेल है, उसके ब्लड ग्रुप को देखेंगे कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे जो ब्लड बैग हमारे पास आता है, उसके ब्लड बैग के नंबर को हम नोट डाउन करेंगे। उसका नेम ऑफ ब्लड बैंक को, जो ब्लड आया हमारे पास वो किस बैंक से आया है, कौन से ब्लड बैंक से आया है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेट ऑफ कलेक्शन, उस ब्लड को जो डोनर उससे मतलब जो डोनर है किस डेट को कलेक्ट किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे डेट ऑफ एक्सपायरी की, उसकी जो एक्सपायरी डेट है ब्लड बैंक की कब है उसका। उसके अलावा हम देखेंगे HIV 1 और 2 और HBsAg हेपेटाइटिस ए, और उसके अलावा हेपेटाइटिस C। और ये देखेंगे कि ये किस डेट को टेस्टेड हुआ है, यानी किस डेट को ये ब्लड टेस्ट हुआ है कि हाँ इसके अंदर ये सब चीजें नहीं पाई गई। आगे हम उसका ऑन एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट को ब्लड देने से पहले कि उसकी जनरल कंडीशन कैसी है और उसका HB लेवल कितना है। उसके अलावा पल्स रेट देखेंगे, उसका रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, BP उसका कितना है पेशेंट का, SpO2 कितना है, उसको टेम्परेचर है कि नहीं। अगर हम देखेंगे पेशेंट को फीवर है तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, उसका CVS S1 S2 ऑडिबल है, नॉर्मल है, कैसा है, CNS उसकी कंडीशन कैसी है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस है। उसके अलावा हम देखेंगे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, उसको स्टेथोस्कोप से चेक करके। उसके अलावा पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, सॉफ्ट है या हार्ड है। हम देखते हैं दोस्तों प्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या क्या पेशेंट को देंगे। इंजेक्शन एविल देंगे, 2cc IV स्टेट देंगे, यानी ब्लड ट्रांसफर करने से पहले उसको इंजेक्शन एविल देंगे ताकि उसको किसी तरीके की एलर्जी नहीं हो। और उसके साथ इंजेक्शन हाइड्रोकॉट 100 mg IV स्टेट ये भी देंगे। इसको हम डिजोल्व करके 5 ml के सिरिंज में स्लोली पुश पुश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि पेशेंट को कितना PCV देना है, 1 या 2 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 पॉइंट। और इंजेक्शन लेसिक जो होता है, जिसको हम डायरेटिक के नाम से जानते हो, ये 20 mg का रहेगा। तो हम अकॉर्डिंग टू BP देखेंगे कि पेशेंट को कितना देना है। अगर उसका BP नॉर्मल रहेगा 120, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 रहेगा तो हम 20 mg देंगे। अगर उसका BP नॉर्मल से कम रहेगा तो हम 10 mg देंगे। चलिए तो हम अपने प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ब्लड बैग है और इसके ऊपर जो लेवल है, हम इन दोनों को एक दूसरे से मैच करेंगे कि ये जो है जो ब्लड बैग नंबर है और ये लेबल जो इसके ऊपर लगाया हुआ है दोनों सेम है कि नहीं, उसको मैच करेंगे। और ब्लड ग्रुप को चेक करेंगे। उसके अलावा देखेंगे कि जो ब्लड बैग का नंबर है ये दोनों मैच करेंगे। और डेट ऑफ कलेक्शन डेट को मैच करेंगे कि ये किस डेट को कलेक्ट हुआ है। इसके अलावा डेट ऑफ प्रिपरेशन कब प्रिपेयर हुआ है ये, और डेट ऑफ टेस्टिंग की टेस्टिंग किस डेट को हुई है, और डेट ऑफ एक्सपायरी जो ब्लड बैग है इसकी एक्सपायरी कब है। इन सब चीज़ों को हम देखने के बाद ये फिर उसके बाद आया कि जो प्रोसेस करेंगे उसमें लिखेंगे पेशेंट का जो रिसिपिएंट है उसका नाम क्या है वो लिखेंगे, और किस हॉस्पिटल में मतलब वो किस हॉस्पिटल में मंगवाया वो देखेंगे, और जो रिसिपिएंट उसका ब्लड ग्रुप क्या है।
और किस डेट को और किस टाइम को इशू करना है, तो ये भी यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। यूनिट ऑफ ब्लड बैंक नंबर ये भी डालेंगे, फिर नीचे भी ब्लड बैंक नंबर को मेंशन करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान देना कि ब्लड चढ़ाने से पहले जो इसको तो हम उसमें फ्रिज में रखते हैं, लेकिन जब ये अच्छी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, हल्का वार्म हो जाएगा, अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो फिर हम पेशेंट को चढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ये हमारे सामने स्क्रीन पर बीटी आईवी सेट, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन आईवी सेट के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट है जो नॉर्मल आईवी सेट होता है, जो हम आईवी फ्लूइड वगैरह देते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके जो टॉप पर है आईवी सेट का जो पार्ट होता है, इसके ऊपर स्पाइक होता है और उसके जस्ट नीचे जो होता है चैम्बर होता है, जहाँ से ब्लड चैम्बर में आता है। उसके बाद बीच में होता है फिल्टर, उसके बाद उसके जस्ट नीचे होता है रेगुलेटर, जिससे हम उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा करते हैं। तो उसके जस्ट नीचे होता है इंजेक्शन साइट, जहाँ पर इंजेक्शन कनेक्ट होता है, जो हम निचला पार्ट होता है जो हम पेशेंट के उसमें वेन फ्लो कैनुला में इंसर्ट करते हैं। इसके पैकेट के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे टीयर करेंगे इसके पैकेट को और कैसे यूज़ करना है, सारे इंस्ट्रक्शन इसके पैकेट के ऊपर दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। ये देखिए ये बीटी आईवी सेट है और ये जो है हमारा ये चैम्बर होता है, और ये चैम्बर के अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है जहाँ से ब्लड छनकर आईवी सेट के थ्रू जाता है, और ये हमारा रेगुलेटर होता है जिसके जरिए हम स्पीड को तेज़ और धीरा करते हैं। और दोस्तों हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है कि ये जो उसके ऊपर कैप लगा हुआ है, जो हम जिस पार्ट को हम जो ब्लड बैग होता है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइल होना चाहिए। हाइजीन का बहुत ध्यान देना होगा, स्टरलाइजेशन का, क्योंकि अगर इस पर अगर हमारा हाथ या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टच होगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा आईवी सेट है उसको हम ब्लड बैग के अंदर इंसर्ट करेंगे, और उसको टीयर करने के बाद हम स्लोली उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे, स्लोली। और ये भी ध्यान रखें उसका जो शार्प पॉइंट होता है बैग के ऊपर टच होगा तो फट जाएगा, फिर ब्लड हमारा बेकार हो जाएगा। उसको स्लोली पुश करना है, फिर अंदर जाकर वो खुद ही ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये हमारा आईवी सेट उस बैग के अंदर अच्छे से लॉक हो चुका है। चलिए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने जो हमारा जो ब्लड बैग उसको हम अच्छे से हैंग कर देंगे आईवी स्टैंड पर। उसके बाद हम चैम्बर को पुश करेंगे और उसकी एयर को आईवी सेट के जरिए निकालेंगे स्लोली। अगर ज़्यादा फास्ट निकालेंगे तो उसके अंदर बबल आ सकते हैं और एयर भर सकती है। हम हल्का आईवी सेट को उसके रेगुलेटर को स्लो पुश करेंगे ताकि उसका जो ब्लड है आगे की तरफ बढ़े और इजीली उसकी जो एयर है पास आउट हो जाए। हमारा जो आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन आईवी सेट है दोस्तों तैयार हो चुका है। अब हम पेशेंट को उसको इंसर्ट करेंगे। उससे पहले पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले हम इंजेक्शन लेसिक देंगे और उसके बाद ये हाइड्रोकॉर्ट इंजेक्शन देंगे 100 mg आईवी स्टेट देंगे, और उसके साथ ही इंजेक्शन एविल भी देंगे 2 cc। दोस्तों याद रखें कि जो लेसिक इंजेक्शन है वो मिड बीटी देंगे, यानी कि जो 50% ब्लड जब पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो जाएगा उसके बाद हम उसको लेसिक देंगे। क्योंकि अगर वो लेसिक नहीं देंगे तो क्या होगा कि कभी कभी देखा गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए उसके बॉडी में प्रेशर को कम करने के लिए ताकि वो डायोरेटिक का काम करो, पेशेंट को यूरिन वगैरह पास हो तो बॉडी में जो उसका प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं हो। चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो को अपलोड करने के फौरन बाद मिले। थैंक यू गाइज।